नमस्कार, स्वागत है आपका स्वरमय टाइम्स में। स्वरमय टाइम्स की टीम ने एक मुहिम छेड़ दी है जिसके तहत आए दिन हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके वार्ड में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सवाल कर रहे हैं उनसे क्या उनके पार्षद उनके बीच आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर वो उनके बीच आ रहे हैं और उनकी समस्याओं को देख रहे हैं तो उसे लेकर क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं वार्ड क्रमांक 18 बाल गंगाधर तिलक वार्ड में। और इससे पहले जब मैं आपको जनता के बीच लेके जाऊं, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नली जाम पड़ी हुई है। यहाँ पर पानी रुका हुआ है जिसके कारण यहाँ पर छोटे छोटे मच्छर और जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो घूम रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी तो हो ही सकती है। और आप जानते हैं कि रायपुर में पहले से ही डेंगू फैला हुआ है। ऐसे में जब ऐसे छोटे छोटे मच्छर यहाँ पर घूमेंगे तो लोगों को जान मान की हानि भी हो सकती है। तो अभी आपने देखा सिर्फ नाली को, आइए चलते हैं जनता के पास और उनसे पूछते हैं क्या यहाँ पर काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और क्या तकलीफ़ें हैं उनको। तो चलिए चलते हैं जनता की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं जनता के पास, आइए जानते हैं उनसे क्या काम होने बाकी है यहाँ और क्या समस्याएं हैं उनकी। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। धान कुंवर धुरू। अच्छा, यहाँ वार्ड में क्या समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं? सब समस्या है दादा, कुछ नहीं है। पानी कांजी बहुत धूल ऐसे ऐसे घूमता। तो यहाँ क्या बोलते हैं, नाली की क्या स्थिति है? नाली की साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? वो दे परे परे है, वो दे परे परे सब नाली माली मन। अच्छा, आपके पार्षद का नाम पता है आपको? हाँ, क्या नाम है? कमली देवांगन। यहाँ पर कितने दिनों में आते हैं साफ सफाई के लिए, नाली की साफ सफाई के लिए? हफ्ता भर 2 महीना 3 महीना में। हफ्ता भर 2 महीना 3 महीना में। अच्छा, आपके पास सप्लाई का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये हमारे घर में नल लगे, ये सामने कुआं के भरथन और नल में पैसा देथन फोकट। तो इनका कहना है कि नल का पैसा वो फोकट में दे रही हैं, उनके पास पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर समस्याएं ही समस्याएं हैं। क्या समस्या है यहाँ की? भैया यहाँ पानी का बहुत कमी है, बहुत पानी के हम लोग यहाँ से कुआं से बाहर से निकालते हैं पानी है। पानी यहाँ हम लोग कब से हम लोग बोर के मांगे, हम दिए नहीं है पानी। सप्लाई का पानी अभी तक नहीं। और साफ सफाई की क्या स्थिति है यहाँ? सफाई भी नहीं होता भी है, जब तक बोलो नहीं तब तक करते नहीं नाली। मच्छर को लेके जो मच्छर के लिए जो दवाई छिड़काव होता है वो नहीं हो रहा है। आप पार्षद के पास जब जाती हैं तो आपको कैसा जवाब, कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? आपका पार्षद के पास जाते हैं भैया तो कल आएंगे, आ जाएंगे, कल भेजेंगे बोलते हैं, करते नहीं है। हमार घर नल नहीं है, पड़ोसी मन जगह नल है, और जब काम चलते तब पड़ोसी मन हम खुद पानी नहीं मिला है। जेकर घर में नल है वो भी आग भरेल धर लेते, बाट के भरथन 2 बाल्टी 3 बाल्टी। जेकर घर में नल है वो भी आके भरते, हमला पानी नहीं मिला। और बच्चा मन कचड़ा वचड़ा जो झिल्ली उल्ली खाते ओला नली में डाल देते। लेकिन 15 दिन में भी आते तो का वो ये हफ्ता में एक बार भी आती, फिर भी साफ रहती। हफ्ता में भी एक बार आना चाहिए, नली साफ कर रही है। जब मैं वार्ड क्रमांक 18 में घूम रहा था तो पिछले वार्ड की तरह यहाँ भी वही समस्या है कि महिला को पार्षद पद में खड़ा तो कर दिया गया है लेकिन काम कोई और कर रहा है, और ये चीज़ मुझे खुद जनता ने बताया है। आप खुद सुनिए जनता के मुंह से कौन काम कर रहा है यहाँ। वही कामनी देवांगन है, पुरुषोत्तम देवांगन, मियाँ बीवी दोनों जन। आप बताओ कौन करता है कार्यालय में? पुरुषोत्तम देवांगन। तो आप लोग जाते हैं तो पुरुषोत्तम देवांगन जी ही पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं? हाँ, वही संभालते हैं। आप कामनी देवांगन जी कहाँ रहती हैं? अपने घर में ऊपर में रहती, नहीं आती नीचे नहीं आती हैं। वो काम नहीं कर रही हैं। और आपके बीच में भी पुरुषोत्तम देवांगन आते हैं, ना कि कामनी देवांगन? नहीं आते। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप जाते हैं पुरुषोत्तम देवांगन जी के पास तो वो क्या बोलते हैं आपको? कुछ काम होता है कि नहीं होता है? कुछ नहीं होता भैया, हमारे मोहल्ले में कुछ भी नहीं होता। जाते हैं 3 साल से, बस कल भेज रहे हैं, आज भेज रहे हैं, बोलते कुछ काम नहीं होता। कुछ काम नहीं होता। और ये साफ सफाई हो रही है यहाँ की नहीं हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है भैया, यहाँ पहला महीना में आके बोलते हैं तब साफ होता है, कुछ नहीं होता है। और आप फिर नल की भी बात बता रहे थे, पानी की बात बता रहे थे, वो क्या समस्या है? वो भी नहीं होता है। पानी तो जब से नया सड़क बना है पानी आ भी नहीं कर रहा है। हम जाते हैं तो कल भेज रहे हैं, आज भरे काम हो जाएगा बोलते हैं, घुमा रहे हैं बस इतना। तो इनका कहना है कि जो यहाँ की पार्षद है वो काम नहीं कर रही है, काम कर रहे हैं पुरुषोत्तम देवांगन जी। और जब उनके पास भी जब समस्या लेके जाते हैं तो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसा कह के टाला जा रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है।
आइए चलते हैं और लोगों के पास और जानते हैं उनसे उनकी समस्याओं को। आइए चलते हैं यहाँ पास जनता से पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं उनकी। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। वो नाम बिंदा चौहान। क्या कुछ समस्याएं यहाँ देखने को मिल रही है साफ सफाई को लेके? नहीं, साफ सफाई तो ठीक हो रहा है, अभी 2-3 दिन पहले सफाई हुआ है करके सर, वैसे कोई परेशानी नहीं है, मगर ये मच्छर का दवा भी कल छीटे हैं, पार्षद भी भिजवाए हैं। अब ये क्या है, सीधे बाजार पर का नाला इसी में जोड़ दिया है, इसलिए ना ये सामने में ज़्यादा थोड़ा सा कचरा दिखाई देता है। नहीं तो साफ सफाई होने के बाद कल ही साफ सफाई हुआ है आपने बताया, फिर इतना कचरा कैसे? और देख सकते हैं यहाँ पर टायर भी फेंकाया हुआ है। बच्चे लोग अभी खेलते खेलते उसमें डाल दिए हैं। नहीं तो ये सामने में जब पाओगे ना कचरा दिखाई देगा यहाँ पर, इसलिए कि बाजार पर जितने नाला है ना सामने में पूरा मोड़ कर दिए हैं। तो अभी तक उस चीज को लेके कोई कार्रवाई नहीं हुई है? बाजार पारा में जितने भी नाले सब का कचरा यहीं आ रहा है, सामने में पूरा आ जाता है। तो इनका कहना है कि साफ सफाई तो कल ही हुई है, लेकिन जो बाजार पारा का जो एरिया है वहाँ उसके कारण कचरा यहाँ पास आ रहा है। प्रश्न ये उठता है कि जब पार्षद यहाँ आ रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, तो बाजार पारा से जो कचरा यहाँ नाली में आके जमा हो रहा है उसे लेकर अभी तक कोई काम क्यों नहीं हुआ है? क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ का जो नाली है मेन पाइप, घर के जो पाइप गया है 7-8 ठो, वो पूरा कचरा जाम हो जाता है। नाली आधा साफ होता है, आधा साफ नहीं होता। अब भी देखो आधा नाली है इतना गहरा है कि 2 फीट गहरा है, उसमें 1 फीट बाकी है, पूरा सफाई नहीं होता है। यहाँ पार्षद देखने भी नहीं आता है। आप पार्षद के पास लेके जाते तो काम कौन करवाता है? पुरुषोत्तम देवांगन जी करवाते हैं कि कामनी देवांगन जी? परसोत्तम देवांगन घूमता है, कामनी देवांगन तो हम चुनाई से एक बार देखे हैं, तो वो काम नहीं करती? नहीं, पुरुषोत्तम देवांगन करते हैं। परसोत्तम देवांगन। अच्छा, तो आपके बीच कभी भी कामनी देवांगन नहीं आई है? जो भी काम करते हैं वो पुरुषोत्तम देवांगन, कामनी देवांगन को एक बार देखा है हम चुनाव टाइम, बस उसके बाद हम देखे ही नहीं। सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ का कुआं है भैया, कुआं है, यहाँ के नालियाँ हैं। हमारे पार्षद जी माननीय श्री कामनी पुरुषोत्तम देवांगन जी को सिर्फ वो इलेक्शन के समय चुनाव वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के आते हैं, ये कुआं उनको नहीं दे रहे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर चढ़ जाते हैं, कम से कम इस पर जाली नहीं लगा सकते तो कम से कम इसको हाइट तो करवा सकते हैं ना। यहाँ इतने बच्चे आते हैं, यहाँ पे चारों तरफ यहाँ बैठे रहते हैं। कल के कोई बच्चे किसी के साथ अगर हादसा हो गया तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आपके बीच में पार्षद आते हैं आप या पार्षद कार्यालय में वो बैठती हैं कि उनके पति बैठते हैं? मैं पार्षद को सिर्फ रोड में ही देखता हूँ और चुनाव के समय गली में देखता हूँ। अच्छा, हाँ, बाकी समय नहीं देखता मैं। क्या समस्याएं हैं इधर? नल है नहीं चला, एक का नहीं चलते, बंद हो जाते आधा घंटा, एथी लाइन वाल। और क्या समस्या है? ये तो नाली उली भरे थे ना, ओला निकाले लावा है न तो कहीं करे लिया। तो पार्षद आते हैं तो आधे तो एक का नहीं देख ली, अभी तिहार में 1 महीना में यदि अभी निकाली से वो दोत के कोत की होगी, और अभी निकाले और अभी भी कचरा जाम ता नहीं है। ये तो कचरा भर जाते। और कुछ समस्याएं? अब काले बताओ दी नल और पानी के समस्या है बेटा ना, वो दो मोर खम्भा ना दसने ऐसे झुक गए, नीचे गिरा थे। मोर घर वो पार लगे हो गली में थे, नीचे झुक गए खम्भा। हाँ, क्या समस्या है यहाँ की? देखो ना, ये खंभा पूरा झूल गया है और लाइट जल भी नहीं रहा है। हम ही लोग लगाए हैं इसको, वो आए थे बोलने के लिए बिजली वाले, तो उन्हीं लगाए हैं और वहाँ रोड का तो लाइन जल ही नहीं रहा। तो अभी हम आ गए हैं पार्षद कामनी पुरुषोत्तम देवांगन जी के पास। इससे पहले हमने उनके पति से भी बात की थी, अभी हम उनके सामने मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं सवाल। तो मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि आप कभी इतने 4 सालों में जनता के बीच गई हैं? हमेशा जाती हूँ मैं जनता के बीच, सुबह या तो शाम को जाती, जब समय मिलता है, या तो मैं सुबह ज़्यादा जाती हूँ, हमेशा जाते रहती हूँ। अभी चुनाव था, पूरे चुनाव में घूमे हैं, दोपहर भर घूमे हैं, सुबह घूमे हैं, रात में घूमे हैं। मैम, जब मैं अशोकनगर गया था तो वहाँ की जनता ने मुझे बताया कि जो हमारी पार्षद हैं यानी कि आप, वो सिर्फ क्या बोलते हैं चुनाव के समय आती हैं, इसके अलावा वो कभी भी हम जनता के बीच नहीं जाती हैं, कभी भी उनका हाल जानने के लिए नहीं जाती हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है, मैं तो हमेशा जाती, हर बूथ में जाती हूँ, हर बूथ का बैठक में जाती हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ। मुझे ऐसा बोले होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, अपनी जनता पे विश्वास है मुझे नहीं लगता ऐसा बोले होंगे। मैम, पर उन्होंने हम लोगों के सामने ही बताया है, स्वर्णमयी टाइम्स की टीम थी वहाँ, मैं था रिपोर्टर, एज अ रिपोर्टर में गया था। नहीं, कहीं भी पूछ लीजिए, मैं तो आती जाती, या किसी से भी आसपास से आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये हमेशा मैं बाहर ही रहती हूँ। घर में तो आप टाइम से रहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा जाते रहती हूँ। अच्छा मैम, साफ़ सफाई को लेकर, नाली की साफ़ सफाई को लेकर अभी आपने क्या काम किया?
देखिए, डेली जो कंप्लेन आता है वो तो सफाई होती है, नियमित रूप से वार्ड में सफाई का काम चलता ही रहता है। और जो भी जैसे कंप्लेन आता है तो अपन तुरंत वहाँ भेज के सफाई करवाते हैं। मैम जब सफाई रोज़ हो रही है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि दिन में सुबह सफाई कर्मी जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, 9 बजे जा रहे हैं, साफ सफाई हो जाती है। हम लोग वहाँ पास गए थे 12 बजे, फिर भी हमने देखा है कि नाली की जो स्थिति थी, पूरे नाली जाम था, नाली पूरा लबालब, मतलब समझ लीजिए कि 2 फीट की नाली थी, लेकिन वहाँ 1 फीट तो पूरा कचड़ा ही भरा हुआ था। नाली का पानी ढंग से बह नहीं रहा है, पूरा जाम है, वहाँ मच्छर पूरा घूम रहे हैं। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आप कहाँ पर का बोल रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा बताइए, तब फिर मैं बता सकती हूँ। मैम हम लोग गए थे अशोक नगर का एरिया था, वहाँ बस्ती वाला जो एरिया था वहाँ पास की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे तो नियमित सफाई होते रहती है, और मैं अपनी जनता से भी अनुरोध करती हूँ कि वो जो है कचरा वाला जाते हैं तो आप डब्बे में भर के कचरा रखिए, बाल्टी में भर के कचरा रखिए और कचरे वाले को दीजिए, ना कि नाली में फेंकिए। मैं उनसे भी अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी सफाई नहीं हो सकता है। हम लोग कितने भी कोशिश करेंगे, कर्मचारी कितना भी सफाई करेंगे, और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, उनका सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं जनता से भी अपील करना चाहती हूँ कि नली में कचरा डालें मत। अच्छा मैम, मेरे को एक चीज़ बताइए कि यहाँ का पार्षद है कौन, आप हैं कि आपके पति हैं? देखिए, पार्षद मैं हूँ, लेकिन हम दोनों काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पार्षद मुझे बनाया है, लेकिन इस वार्ड को 2-2 पार्षद मिले हैं, वो भी काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ। कार्यालय में कौन बैठता है मैम? जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपका कार्यालय ऐसा कोई बना हुआ नहीं है, आप घर से ही संचालित कर रहे हैं, घर से ही सब काम कर रहे हैं, तो यहाँ पास बैठता कौन है? क्योंकि मुझे जनता से ये आरोप आपके प्रति लगे हैं जनता की तरफ से कि क्या बोलते हैं कि जब वो आती हैं तो आप नहीं होती हैं, वहाँ पास क्या बोलते हैं आपके पति होते हैं और वो पार्षद का काम देख रहे हैं, बल्कि पार्षद तो आप हैं, तो आपको सारे काम देखने चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, सुबह से तो मैं ही मिलती हूँ यहाँ, मैं ही बैठती हूँ यहाँ जनता के। और ऐसा नहीं है कि हम टाइम लिखे कि इतने टाइम से इतने टाइम जनता आए तो उनका काम करेंगे। एनी टाइम हम रात 11 बजे तक की अगर कोई किसी को शाइन कराना रहता है या किसी को ज़रूरी काम रहता है तो हम उनका काम करते हैं। मैम इतना काम करने के बाद भी जनता क्यों हताश नजर आ रही है? हक से बोलती हूँ, हक से बोलूँगी। मैं तो दिन भर, मतलब जब किसी काम से अपन बाहर जाते हैं तभी मैं नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं ऑफिस में यहाँ बैठती हूँ। सुबह 7 बजे से भी मतलब आते हैं, और कई लोग हैं आते हैं, अब मैं किनको बताऊँ। मैम क्या कारण है कि आप घर से ही कार्यालय को संचालित करें, घर से ही सारे काम देख रहे हैं? आपका ऐसा कोई कार्यालय नहीं है, पार्षद कार्यालय नहीं है, कुछ कारण है इसके पीछे? देखिए, मेरा घर सेंटर में है, क्योंकि ये अशोक नगर है, पूरा अशोक नगर का एरिया आता है। इधर बमलेश्वरी नगर है, एकता नगर है, महतारी चौक है, ये पूरा। और ज़्यादा है तो हमारे पुराना घर भी है पहाड़ी चौक में, वहाँ भी हम लोग मिल जाते हैं जनता को। अच्छा मुझे बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन, वार्ड नंबर जो आपका 18 है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेरे यहाँ बड़ा अशोक नगर आता है, बमलेश्वरी नगर आता है, एकता नगर आता है, जनता कॉलोनी आता है, आदर्श नगर आता है, पहाड़ी पारा आता है, 40 खोली आता है। ये सब वार्ड मेरे वार्ड में आता है। तिलक नगर भी आता है मेरे ख्याल से? तिलक नगर सभी को मिला के तिलक नगर है, तिलक नगर ही वार्ड है, वार्ड क्रमांक 18 है। तो इसका नाम तो शायद बाल गंगाधर तिलक वार्ड है। हाँ, अच्छा, बाल गंगाधर तिलक नगर वार्ड। अच्छा जी, ठीक है। मैम मेरा आखिरी सवाल ये है कि लोगों को पानी को लेके भी बड़ी समस्या है, उसके लिए आपने क्या काम? समस्या है अशोक नगर में, मैं मानती हूँ। इसके लिए मैं जोन में लिखित रूप से, और यहाँ तक कि वहाँ की जनता को लेकर भी मैं गई थी वहाँ पे, तो उसको दिखवाएंगे करके बोले हैं। ये दिवाली के पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, क्योंकि टंकी पूरी भर नहीं पा रही थी। इसकी शिकायत हम लोगों ने जाके की है जोन में, और वो जल्द से जल्द उस समस्या को हम हल करेंगे। अच्छा मैम, आप निर्मला साहू जी को जानती हैं? जी, जानती हूँ। उन्होंने आपको ना, आपके ऊपर एक आरोप लगाया कि वो कभी बीच में नहीं आती जनता के, उनको जब भी आप देखेंगे तो पुरुषोत्तम जी बैठे रहेंगे, उनको बस आप सेल्फी खींचते हुए देखेंगे, सिर्फ सेल्फी खींचते हुए देखेंगे, कभी कुछ काम करते हुए नहीं देखेंगे। तो इस आरोप को लेके आप क्या जवाब देना चाहती हैं? क्या पता भाई, वैसे कौन सी सेल्फी ली हूँ मैं जिसमें वो मेरे को दिखाए, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है। सेल्फी
उनके घर भी जाते हैं, सामने उनका घर है, बाजू में जो पूर्व पार्षद बजरंग जी निषाद है उनका घर है, उनसे भी पूछ लीजिए, हमेशा जाते रहते हैं। मैम उन्होंने एक और आरोप लगाया था कि क्या बोलते हैं आपने वहाँ पर जो अशोकनगर का जो एरिया है, वहाँ पर जो बस्ती वाला एरिया है, वहाँ पर टंकी बनवाने का वादा किया था लोगों से, वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। अशोकनगर का देखिए, पानी की समस्या को देखते हुए मैंने इस गर्मी में 6 जगह बोर करवाए हैं और वहाँ बाकायदा टंकी भी लगवाई है। वहाँ बोर नहीं था, वहाँ पानी की समस्या बहुत थी। 6 जगह मैंने वहाँ बोर खुदवाया और वहाँ पानी भी टंकी मैंने लगवाई है जी। तो ये थे हमारे साथ पार्षद कामिनी देवांगन जी, जिनका कहना है कि उन्होंने पिछले 4 सालों में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जनता उनसे हताश है, जनता को विश्वास नहीं हो पाया है उनके ऊपर। तो ये था हाल वार्ड क्रमांक 18 का। ऐसे ही और वार्डों की समस्याओं को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर्मय टाइम्स। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वर्मय टाइम्स रायपुर।